एबल टू सिक्योर 73 अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। तो मैंने कोई जेर जबर नहीं उस पे जो है लगाया था, और स्टार्टिंग में मैं भी जेर जबर लगाता होता था, लेकिन वो इतनी मिस्टेक्स उसमें जेर जबर में, कहीं एक जेर लगानी थी और वो जेर स्किप कर दी, या पेश लगानी थी और जो है ना वो पेश नहीं लगाई, जो है ना वो जबर लगा दी, तो वो फिर बहुत ज्यादा गलती होने के चांस होते हैं। ठीक है। सो वी हैव टू बी सिक्योर, सिक्योर ओके रहना है, सर। सेफ जोन में रहना है, जेर जबर नहीं लगानी, जेर जबर के बगैर सिंपली आयात याद करनी है। आप लोग को एक इंटरेस्टिंग बात जो है ना वो बताऊं, एक दफा मैंने एक इस्लामिक स्टडीज का बैच पढ़ाया, उसमें ना उतने मुस्लिम कम्युनिटी के लोग नहीं थे जितने जो ना वो जो ना क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग थे, और उनको भी जितना वो जो ना क्रिश्चियन लोगों को आयात याद करने में प्रॉब्लम होती थी ना, वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को भी उतनी ही होती थी। ठीक है। तो हो जाता है, लेकिन उन्होंने भी जो ना छोटी छोटी आयात याद कर ली थी, और वो लिख लेते थे जेर जबर के बगैर। ठीक है जी। तो अम, जी एक्सक्यूज मी सर। उशबा, आपका जो ना सवाल है जी, कौन जो ना बोल रहा है? बारी बारी बोले ना, मैंने कहा जो ना प्लीज रेज योर हैंड, डू नॉट जस्ट जंप इन एंड आस्क द क्वेश्चन। जी उशबा, आप सवाल, यस सर। आपका हैंड है। सर ये जब हम इस्लामियात के जैसे बुक्स में पढ़े होते हैं तो उसमें वर्सेस की ट्रांसलेशन इंग्लिश में लिखी होती है, तो उसकी एक अलग ही लैंग्वेज होती है, तो हम वही लैंग्वेज यूज करें या हम सिंपल इंग्लिश में भी लिखेंगे तो वो चलेगी? नहीं नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि आप ट्रांसलेशन देखती हैं तो एक अलग ही लैंग्वेज लिखी होती है, जो ना वो जैसे वो थाई गॉड, इस तरह की जो लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज आपने यूज नहीं जो है ना करनी। आपने सिंपल जो अंग्रेजी की जो ना लैंग्वेज, जो अंग्रेजी की ट्रांसलेशन होती है ना, सिंपल, जैसे मैंने आपको भी बताया कि सूरह बकरा की आयत है, वो इस काल रब्बुका लिल मलाइकती इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, सिंपल उसकी ट्रांसलेशन मैंने आपको करके दी। एंड व्हेन अल्लाह सेड टू द एंजल्स that I am going to send to the earth a representative, simple as that। अब इसमें जो है ना वो दो और थाई और इस तरह के वर्ड्स जो ना मैंने यूज नहीं की। ठीक है। तो आपने सिंपल इंग्लिश यूज करनी है, सिंपल जो अंग्रेजी की ट्रांसलेशन होती है। जी उर्वा, ठीक। आप पूछे। सर मैं ये पूछ रही थी कि जिस तरह ट्रांसलेशन में हम लोग फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन में मैं ट्रांसलेशन या रेफरेंस देती हूँ, उसकी ट्रांसलेशन मैं इंग्लिश में लिखती हूँ, और फिर फोर्थ या फिफ्थ क्वेश्चन में ट्रांसलेशन उर्दू में लिख लेती हूँ, तो सर ये इस तरह स्विच करने से मतलब हम लोग का एग्जामिनर पे बैड इंप्रेशन तो नहीं पड़ेगा? ऑब्वियसली इट इज अ वेरी बैड इंप्रेशन। अगर आप एग्जाम इंग्लिश में अटेम्प्ट कर रही हैं तो व्हाई वुड यू राइट द ट्रांसलेशन इन उर्दू? यू हैव नो राइट टू राइट द ट्रांसलेशन इन उर्दू। अगर आप इंग्लिश में, तो वो जो है ना, वो पहली बात ये कि अगर आपने अरेबिक आयत लिख दी है ना, तो ट्रांसलेशन इज नॉट नॉट कंपल्सरी, इट्स ऑप्शनल, इट्स अप टू योर विल, यू वांट टू राइट इट और नॉट। मैं लिख देता होता था, वही बात की जो है ना वो पेपर को ज्यादा बेहतर से बेहतर जो है ना करने के लिए। ठीक है। तो अगर आप सारा जो आपका एग्जाम है वो आप इंग्लिश में जो है ना अटेम्प्ट कर रही हैं, ठीक है जी, तो फिर आप उसकी एक आयत की ट्रांसलेशन क्यों जो है ना वो उसको जो है ना उर्दू में लिख कर आएंगे? हम्म। तो इट इज अ वेरी बैड इंप्रेशन, सो डू नॉट इवन ट्राई टू डू दैट। ठीक है। इसको बिल्कुल जो है ना अगर इस तरह की कोई चीज आपके जहन में है तो इसको जहन से निकाल दें, ये चीज आपने नहीं जो है ना करके आनी। अगर आप जो है ना वो एग्जाम उर्दू में जो है ना वो अटेम्प्ट कर रही हैं, फिर आपने सारी की सारी जो ट्रांसलेशन है वो उर्दू में लिखनी है। जी उर्वा, इज इट क्लियर टू यू? यस सर, थैंक यू। चलें जी, वेलकम। इसमें ना एक और चीज मैं आपको जो है ना वो बता दूं कि जो बात आप कर रही हैं ना, वो इस तरह से जो है ना वो जो है ना रेलिवेंट होती है कि शेर व शार, अगर आप इकबाल के कोई शेर व शार कोट करना चाहती हैं कि जी जैसे ये एक सजदा है जिसको तू गरा समझता है, हजार सजदे से देता है आदमी को निजात, तो ये भी कोई एक अदा इंग्लिश में आप अटेम्प्ट कर रही हैं तो कोई एक अदा हवाला जो ना वो उर्दू में शेर व शार का तुम दे दें। ये नहीं कि हर पेज पे आपने एक शेर जो ना कोट किया। वो भी मैं स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि अगर आपने शेर भी कोट करने हैं तो उनकी इकबाल के शेरों की इंग्लिश ट्रांसलेशन मिल जाती है। डू लुक फॉर द इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है जी। तो ये बात है। अच्छा जी। जी आरजे वकास हैदर, आपका जो ना क्या सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम वो लिखेंगे, जब रेफरेंस लिखेंगे तो उसको हाईलाइट करेंगे, किसी हाईलाइटर से लिखेंगे या जैसे लिख रहे हैं पहले ही वैसे लिख लेंगे? नहीं नहीं, हाइलाइटर से तो आप उसको हाईलाइट नहीं होना करेंगे। यू विल राइट इट इन बोल्ड वर्ड्स विद अ मार्कर। ठीक है जी, मेरे पास अभी कोई यहाँ पे एग्जाम अवेलेबल नहीं है, मैं आपको बाद में ना अपना एक मॉक दिखा दूंगा। ठीक है उससे आपको क्लियर हो जाएगा। मार्कर से आप उसको लिख देंगे, उसको जो ना जरा हाईलाइट जो ना कर देंगे, लेकिन हाईलाइटर नहीं ऊपर फेरना, मार्कर से हाईलाइट कर देंगे, क्योंकि सिर्फ ब्लू और ब्लैक इंक जो है ना वो अलाउ होती है पेपर में। जी, इज इट क्लियर? ओके सर, थैंक यू वेरी मच। जी जी, वेलकम। जी सरमद। सर जिस तरह आपने बताया कि ट्रांसलेशन सिंपल इंग्लिश में करनी है, तो मोस्टली हम देखते हैं कि जो कुरान पाक का तर्जमा है वो ओल्ड इंग्लिश में है। अगर किसी को ओल्ड इंग्लिश भी इजी है, किसी ने पढ़ी हुई है, चौसर वगैरह पढ़ा हुआ है, ओल्ड इंग्लिश भी उसको आती है, तो अगर उसमें ट्रांसलेशन करें दाए और दाउस्ट का यूज करके, तो वो ज्यादा बेटर है कि न्यू इंग्लिश में अगर करें तो वो ज्यादा बेटर है? इसमें मैं आपको ना यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो न्यू इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश, सबसे पहली बात ये कि कुरान की ज्यादातर ट्रांसलेशन है ना, ये आपको जो है ना वो किसने कहा है कि ओल्ड जो वो वे है उसमें है। ठीक है, वो बड़ी रेयर सी आपको जो है ना कहीं पे जो है ना वो मिलती है। ठीक है, जो सी मर्जी आप नॉर्मली ट्रांसलेशन आप उठा के देखें तो वो न्यू ही होती है। जो इंग्लिश हम बोलते हैं, जो समझते हैं, उसमें ही होती है। देखिए, आपने अपने एग्जाम को ना वो कभी भी जो है ना वो डिफिकल्ट नहीं जो है ना वो ना के आना, ऐसा नहीं जो है ना करके आना कि वो रीड करने वाले के लिए, वो समझने वाले के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाए। ठीक है, तो अगर आप जो है ना वो उसको जो है ना कर सकते हैं, लेकिन अगेन आई विल से कि उसके अंदर जो है ना गलती के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इतना श्योर हैं कि उसके अंदर आपको लग रहा है कि आप लाइक यू आर 100.1% श्योर कि, क्योंकि देखिए इस तरह नहीं जो ना करके आना कि एक चीज मार्कर से लिख कर आए और उसके अंदर मिस्टेक हो। वो तो फिर खुद आप एग्जामिनर को जो है ना दावत दे रहे हैं ना कि ये मेरी जो है ना मिस्टेक है, इसके मेरे मार्क्स जो है ना आप आके जो है ना काट लें। यू आर मोस्ट वेलकम। इस तरह नहीं जो है ना करके आना। अगर मार्कर से कोई चीज हाईलाइट करके लिख रहे हैं, मेक श्योर कि वो 100% ठीक हो। अगर आप इतना श्योर हैं कि आप उसको जो है ना लिख सकते हैं, जी बिल्कुल आपकी वो बात ठीक है कि उससे इंप्रेशन अच्छा जो है ना क्रिएट होता है। ठीक है जी। तो लेकिन द प्रॉब्लम इज कि वो फिर आप जो जितनी भी यहाँ पे मैं आपको स्लाइड्स में जो है ना वो हवाला जात दूंगा, वो सारे जो है ना वो नॉर्मल इंग्लिश में है। आपको उनको ट्रांसलेट जो है ना वो करना होगा, उनको ट्रांसलेट करके बाकी मजीद जो आपकी रेफरेंस तैयार करेंगे उनको ट्रांसलेट जो है ना करना होगा। तो इट इज गोइंग टू बी वेरी हेक्टिक। ठीक है, तो एक काम किए बगैर, एक काम पे अपनी एनर्जी स्पेंड किए बगैर आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, आई ऑलवेज से कि कोशिश करें कि जिस पैटर्न पे मैं तैयारी जो है ना करवाऊंगा उस पैटर्न पे तैयारी जो है ना करें, क्योंकि मैंने ये कोर्स डिजाइन किया है टू सिक्योर 75 प्लस मार्क्स। ठीक है जी। तो उस तरह से साथ साथ तैयारी जो है ना करते जाएं तो इंशाल्लाह इट इज अ वेरी मच डूएबल टास्क। ठीक है जी। तो क्यों आपने, उससे बेहतर है अगर आपने उतनी सारी आयात की ट्रांसलेशन करने बैठना है तो उससे ये नहीं बेहतर कि आप ज्यादा आयात जो है ना वो याद कर लें। अगर आपने जो है ना 1 घंटा लगा के जो है ना उन 10 आयात की आप उस लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो उससे ये बेहतर नहीं कि आप उस 1 घंटे में जो है ना उन उन 10 आयात के साथ 5 एडिशनल आयात या कोई 5 एडिशनल रेफरेंसेस या कोई एडिशनल जो है ना वो एक किताब का चैप्टर आप रीड कर लें, वो ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जाम कि हाउ डू यू स्पेंड योर एनर्जीज, अपने टाइम को आप किस तरह से मैनेज करते हैं। ठीक है जी। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप 101% श्योर हैं तो फिर आप करें, बट डू नॉट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दैट, क्योंकि उससे कोई बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रेशन क्रिएट नहीं होना। उससे ज्यादा बेहतर है कि आप आयात ज्यादा याद करें। ठीक है जी। जी खालिद महमूद, जल्दी जल्दी जो ना क्वेश्चंस जो है ना दो स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किए हुए हैं, उसके बाद मैं इसको जो है ना कंप्लीट जो है ना करूँ, मैं नोट्स मेकिंग पे आऊँ। जी। मेरा क्वेश्चन था कि मैंने ना 7 पंजाबी रखी हुई है, तो एक तरफ मुझे मैं चाहता था कि वैसे आपने वैसे रिकमेंड किया कि आप इंग्लिश में रखें, तो मैंने तो पहले डिसाइड किया हुआ था कि मैं इसका या तो उर्दू में करूंगा। तो बेटा दूसरा सर पंजाबी का कोई ताल्लुक ही नहीं
वो पंजाबी जो है ना, पंजाबी का पेपर में आपने 4 सवाल नहीं अटेम्प्ट करने होते, आपने 20 नंबर के सवाल नहीं वो लिखने होते। वो पंजाबी इज लाइक डिफरेंट, ठीक है जी। और पंजाबी लिखना और उर्दू लिखना दोनों डिफरेंट चीजें हैं। मेरी अपनी जो ना वो कोई पंजाबी रखी हुई थी, और पंजाबी मैं उसकी क्लासेस भी जो ना देता हूँ। अभी मेरा नियर ईयर पे भी कोर्स आने वाला है। तो बेसिकली पंजाबी में जैसे आपने ए नहीं लिखना, है नहीं लिखना, ए नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना, एह लिखना है, ठीक है। तो वो जो डिफरेंट चीजें हैं, पंजाबी का जो लिखना ही जो डिफरेंट है। ओ नहीं लिखना, ओ लिखना, अलिफ बा होए ओ, ओने आख्या कि तुसी इंज कर लो, ठीक है। तो वो जो है उसका लिखना ही डिफरेंट है। तो उसको आप उर्दू से जो ना वो जो ना कंफ्यूज ना जो है ना वो करें, ठीक है। पंजाबी वैसे भी आपको लिखने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी ही जो है ना वो पड़ती है, ठीक है। और बाकी सर एक क्वेश्चन था कि आप जरा अपना टाइम टेबल यानी कि जिसमें आपने ये इसको कंप्लीट किया है वो थोड़ा हमारे साथ शेयर कर दें, एज ए होल जितने सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं कितना कितना टाइम देना पड़ता है, ताकि इसे एक आइडिया हो जाएगा कि ये मैक्सिमम टाइम हमें देना पड़ेगा इसके लिए। मैंने आपको जो ना वो बताया ना कि मैंने स्टार्ट किया था जुलाई से, ठीक है। Yes, और फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने जो ना मतलब ये नहीं किया कि जो ना मैं अगले साल जाके जो ना अटेम्प्ट दूंगा या उससे अगले साल जाके जो ना अटेम्प्ट दूंगा, उसी साल जो ना सेम, क्योंकि जहन में गोल रखा ना। बाकी जो चीजें हैं सारी वो अभी जो है ना वी आर लाइक शॉर्ट ऑफ टाइम, जो है ना वो 12 मिनट हमारे पास रह गए हैं, और मैंने 2 चीजें आपके साथ मजीद जो डिस्कस करनी है। तो वो जब जो है ना हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उसके साथ साथ बातचीत होती रहेगी उस बारे में, ठीक है। अभी मैं आपके साथ शेयर कर देता, लेकिन वो कोई जो है ना वो कोई 4-5 मिनट में कंप्लीट होने वाली बात भी नहीं है। इट वुड हार्डली इट वुड लाइक मिनिमम उसके ऊपर हमारे पास 15 से 20 मिनट बात करने के लिए होने चाहिए, ठीक है। तो सर अभी क्योंकि हमने कंपल्सरी भी अगली है 2 बातें भी नेक्स्ट करनी है टाइम। वो रहना। जी जी मैंने कहा सर ये थोड़ी सी कंपल्सरी भी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर सर नेक्स्ट क्लास में जो है वो आप कर दीजिएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी निमरा शेर, आपका जो ना क्या सवाल है, जल्दी जल्दी प्लीज पूछें, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। 10 मिनट रह गए हैं और 2 बातें भी हमने मजीद करनी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर मैं पूछ रही थी अगर जिन्होंने उर्दू में रखनी है तो आप उनको स्लाइड उर्दू में और ये सारी कोटेशंस वगैरह उर्दू में प्रोवाइड करेंगे? उर्दू में प्रोवाइड नहीं जो ना करूंगा, जो ना करेंगे हम क्या के साथ साथ देखिए जो ना क्लास में मैंने सारी बातें अंग्रेजी में तो नहीं की ना, मैंने उर्दू में भी की। तो जो क्लासेस मेरी होती हैं दे आर ऑलवेज बाइलिंगुअल। उनमें अगर एक हेडिंग मैंने इंग्लिश में दी भी हुई है ना, तो उसकी मैं उर्दू में ट्रांसलेशन करना वो करके करना वो बता देता हूँ कि उर्दू वाले अपनी कॉपियों पे ये लिख लें, ठीक है। आयत है तो आयत की जो है ट्रांसलेशन इंग्लिश में स्लाइड्स में होती है, मैं उसको उर्दू में बोल के भी, अभी जैसे मैंने आपके सामने एक आयत की ट्रांसलेशन उर्दू में बोल के जो ना वो आपको जो ना करवाई, ठीक है। कि जब तेरे रब ने मलाइका से कहा कि मैं जमीन में खलीफा भेजूंगा, तो उर्दू में बोल के बताई। तो उर्दू वाले फिर ये स्टूडेंट्स मेरे जो ना करते हैं कि दे कीप ऑन राइटिंग द थिंग्स, ठीक है जी। कोई हेडिंग कोई पॉइंट इंग्लिश में आता है, तो आपको अगर नहीं समझ आई, नहीं क्लियर आई, तो यू कैन आस्क, वहीं पे मुझे स्टॉप करके पूछ लें कि इस पॉइंट को उर्दू में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सिंपल एज दैट, ठीक है। जो हेडिंग वगैरह होती हैं वो मैं वैसे ही साथ साथ उर्दू में उनको जो ना बताता जाता हूँ, ठीक है जी। चलें, अब बाकी के जो सवाल हैं वो मैं एंड पे जो लूंगा अगर जो ना टाइम हुआ। अभी हम चलते हैं जी अपनी अगली बात की तरफ, हाउ टू मेक नोट्स। पहली बात कि क्लासेस लें, क्लासेस लेने के बाद एक पॉइंट आपकी एक सोर्स क्लियर हो गया, एक सोर्स से आपने नॉलेज इकट्ठा कर लिया, ठीक है जी। दूसरी चीज, अब अक्सर औकात ना चलें उस बात पे मैं आता हूं। आपके पास डिफरेंट 4-5 सोर्सेस में आपको जो है ना वो बताऊंगा। पहली चीज की जो है जो क्लास में मैं बातचीत कर रहा हूँ, क्लास में हमारी जो है बातचीत हुआ करेगी, जो टॉपिक्स के ऊपर जो डिस्कशन हुआ करेगी, ठीक है। मैं टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया मैं करूंगा, ठीक है। तो क्लास लें एक सोर्स। दूसरी चीज, यू कैन यूज द स्लाइड्स। तीसरी चीज, जो रीडिंग्स में जो ना कहूंगा उनको रीड करें, ठीक है। और फिर इन तीनों सोर्सेस को जो ना इकट्ठा करके कॉपी पे लिख लें अपनी वर्डिंग में, वो आपके बन गए जी नोट्स। लाइक फॉर एग्जांपल, चलें जी दोबारा तौहीद की एग्जांपल पे आते हैं। तौहीद मैंने आपको जो ना वो पढ़ा दिया। अब मैंने जो कहा ना कि क्लासेस में भी आए, ये नहीं कि सिर्फ जो ना स्लाइड्स जो ना, एक मिनट जरा मुझे दें, द बैटरी ऑफ माय लैपटॉप इज लो, इसको चार्जिंग पे लगा लूं।
जी, तो बात मैं ये कर रहा हूँ कि मैंने कहा ना कि क्लासेस में आए, क्लासेस में आके जो है ना बातों को सुने, सुन के साथ साथ उनको नोट करते जाएं। बात ना बाज़ ना चीजें ऐसी होती हैं कि वो स्लाइड्स में भी आपको नहीं वो दे विल नॉट बी अवेलेबल इन द स्लाइड्स, दे विल नॉट इवन बी अवेलेबल इन द रिकमेंड बुक्स। लेकिन वो ऐसी बात करते करते, बात चलते चलते मेरे जहन में कोई बात आई और मैंने ये बात आपको लिखवा दी। और अक्सर ही ऐसा जो है ना क्लासेस में होता है, ठीक है। वो अंबिया के वाकयात भी जो सुना दिया कि हजरत नूह का वाकया ये था, हजरत हूद का वाकया ये था, हजरत सालेह की ऊंटनी का वाकया ये था। वो अक्सर ही जब जो ना वो क्लास में बात स्टार्ट होती है तो बात से बात निकलते निकलते जो ना वो कोई ऐसी बात आ जाती है जो जो स्लाइड्स में भी नहीं होती, जो कि आपको बुक्स से भी नहीं मिलती, बट यू कैन कोट दैट इन योर एग्जाम, ठीक है जी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो लेक्चर्स को भी सुने, लेक्चर्स को सुनने के बाद स्लाइड्स का कंटेंट आपके सामने भी होगा, यू कैन यूज दैट कंटेंट एज वेल। तीसरी चीज क्या जो है करनी है, एक क्लास से जो है दूसरी क्लास के बाद के दरमियान जो है गैप होता है। जो रिकमेंडेड रीडिंग्स मैंने आपको दी है ना, तौहीद कराया है, तो तौहीद के जो है चैप्टर्स लाइक फॉर एग्जांपल देखिए ना, मैं आपको ना दिखा देता हूँ ताकि आपकी जरा वो जो है ना कंफ्यूजन थोड़ी खत्म हो जाए। ये देखें, जैसे ये है ना जी, स्लाइड शो हो रही है न्यू वाली, और लेक्चर नंबर 2 की स्लाइड शो हो रही है। यस सर। यस सर। हाँ जी, ये देखें, जैसे ये है ना जी इंट्रोडक्शन टू इस्लाम। एंड पे जाके आपको दिखाता हूँ, ये देखें वो रिकमेंडेड रीडिंग्स मैंने दी हैं। चैप्टर नंबर फिर उसके बाद आपने क्या किया जी, आपने रिकमेंडेड किताबें भी रीड कर ली। एक टॉपिक तो फिर आपका बहुत अच्छा जो तैयार हो गया। अब आपका काम आएगा उसको लिखने का, ठीक है। उसको अपनी अपनी वर्डिंग में उसको एक्सप्लेन कर लें। अपनी वर्डिंग आपकी जो है वो कहाँ से आएगी कि आपने जो चीजें जो वो सुनी, जो रीड की, वो आपके जहन में होंगी। दे विल हेल्प यू टू एक्सप्लेन द थिंग, ठीक है। तो जब आप उसको अपनी वर्डिंग में लिख लेंगे तो वो बन गए आपके नोट्स, सिंपल एज दैट, ठीक है जी। तो नोट्स में आपके रेफरेंसेस भी होने चाहिए, ज्यादा फोकस रखें कि रेफरेंसेस आपके सारे एक जगह पे इकट्ठे हों, ठीक है जी। आगे आते हैं जी रिकमेंड किताबों की तरफ। पहली है इंट्रोडक्शन टू इस्लाम बाय डॉक्टर हमीदुल्लाह। इतनी सी किताब है और ये खरीदने की जरूरत नहीं है। ये सॉफ्ट कॉपी में आप सबके साथ जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना वो बनाया जाएगा ना, उसमें शेयर कर दूंगा। आगे चलते हैं इस्लाम इट्स मीनिंग एंड इट्स मैसेज बाय खुर्शीद अहमद, ये भी शेयर कर दूंगा। इस्लाम एट द क्रॉस रोड, ये भी शेयर कर दूंगा। खिलाफत मलूकियत, ये भी शेयर, मतलब ये सारी बुक्स में आपको शेयर कर दूंगा। करें कि दिन के 30 से 40 एमसीक्यूज, इट विल हार्डली टेक 10 to 15 मिनट्स ऑफ यू। रात को सोने से पहले अपनी प्रैक्टिस बना लें कि सोने से पहले आपने इस्लामियात के जो ना 30 या 40 एमसीक्यूज सॉल्व करके सोना, ठीक है जी। वो जो ना वो ट्रस्ट मी ना 10-12 मिनट से ज्यादा नहीं ना उस पर लगेंगे, ठीक है। तो ये जो किताब है ये कोर्स ओरिएंटेड बुक है, ठीक है जी। इसको हेल्पिंग बुक बोलते हैं, वो आई। बाकी सारी बुक्स जो हैं ये रिकमेंडेड किताबें हैं, एफपीएससी की रिकमेंड किताबें, ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है जी। चलें जी, नाउ वी हैव लाइक 3 मिनट्स हमारे पास हैं, तो आपके कोई सवालात वगैरह हैं तो आप पूछ लें।
जी कोई सवाल किसी का नहीं है? सर ये बुक्स जो है ये उर्दू में भी मतलब हैं या इनकी पीडीएफ जो है वो इंग्लिश में ही है? नहीं नहीं, उर्दू वालों के लिए ना खिलाफत मलूकियत एक बुक है रिकमेंडेड, वो है, और उसके अलावा एक और रिकमेंडेड बुक है उर्दू वालों के लिए, वो भी मैं ना शेयर कर दूंगा। उसका मुझे भी नाम नहीं याद, लेकिन वो आई थिंक पिछले से पिछले बैच में ना जो ना किसी ने वो शेयर की थी जो ना ग्रुप में, और उस बुक को मैंने गो थ्रू किया था। वो काफी अच्छी बुक थी, आई थिंक इस्लामी नजरिया हयात थी। तो वो भी उर्दू में जो ना मैं ना आपको उस स्टूडेंट से मंगवा के ना तो मैं शेयर जो ना कर दूंगा आप लोग के साथ। जी राइट सर। जी जी सोबिया, आपने आई थिंक हैंड रेज किया हुआ है, आपका कोई सवाल है? जी बातें क्लियर कुछ हुई भी हैं कि नहीं, ना कोई वो बेनिफिट हुआ है इतनी लंबी चौड़ी बातें करने का कि नहीं? जी वो सना शेख, बातें क्लियर हुई हैं? जी सर बेनिफिट हुआ है, काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ है आमिर सर। हमजा, यस सर, बाकी लोगों बेनिफिट ने हुआ है। कैमरास ऑफ तो कर दिए हैं। गाइडलाइन मिली है, काफी सारी ठीक चीजें पता चल गई हैं। सर गाइडेंस भी जी मिली है और चलें। एक मोटिवेशन भी है ये सर आपके जो है वो आपने कहा कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही तो लेट शुरू किया और मैंने अटेम्प्ट किया है और एक मोटिवेशन भी मिली है इससे। लेट नहीं इसको बोलते, इसको अप्रोप्रिएट जो टाइम बोलते हैं। देखिए मैं आपको ना एग्जांपल देता हूँ कि देयर आर सम स्टूडेंट्स, देयर आर सम एस्पिरेंट्स जिन्होंने ख्वाम ख्वाम चीजों पे जो है ना वो ड्रैग करना होता है। अब 2-2 3-3 साल भी लोग इस एग्जाम की तैयारी जो है ना करते हैं, और 6-6 7 साल 6 से 7 माह भी तैयारी करते हैं। जो 2-3 साल तैयारी जो है ना करते हैं ना, वो क्या जो है ना वो करते हैं कि वो हफ्ते में जो है ना जब उनका जो है ना वो दिल किया उन्होंने किताबें खोल ली, ठीक है, उनका ये एटीट्यूड होता है कि जब जो है टाइम होगा हम थोड़ा बहुत जो है ना तैयार कर लेंगे। ठीक है, अपनी जिंदगी में ये 6-7 माह के लिए, जो अगले 6-7 माह है ना, इनके लिए जो है ना इन 6-7 माह में डिसिप्लिन ले आए, थोड़ा जो है ना सोना कम कर दें, थोड़ा दोस्तों के साथ घूमना फिरना जो है ना वो जो है ना थोड़ा वो जो है ना कम कर दें, बल्कि जो है ना छोड़ ही दें। ठीक है, जी तो राइट सर। क्योंकि ये बहुत जो है ना वो जो है ना क्रूशियल टाइम है जिंदगी, यही 6-7 महीने में जो है ना असाइनमेंट की मेहनत समझ कर नहीं लें। लगी दोबारा। असाइनमेंट की समझ नहीं लगी? असाइनमेंट तो मैंने कोई दी ही नहीं अभी कोई असाइनमेंट नहीं दी। मैंने सिर्फ आपको दिखाया है कि इस पैटर्न पे मैं आपको रीडिंग असाइनमेंट्स दूंगा। वो असाइनमेंट भी नहीं होंगी, वो आपकी अपनी जो है जिम्मेदारी होगी। ठीक है सर ओके। बुक्स शो कर दें, एमसीक्यू सी। जी मैं बुक्स दोबारा शो कर देता हूँ, ये लें जी। असाइनमेंट अभी मैंने जो है कोई नहीं दी, असाइनमेंट्स जो है ना अगली क्लासेस से जब कोर्स शुरू होगा ना, क्योंकि ये तो ओरिएंटेशन क्लास हमारी एक होती है। जी चलें, ठीक है जी, और कोई किसी का सवाल नहीं है तो आई वाइंड अप दिस क्लास ओवर हियर। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी और हम वी विल स्टार्ट द कोर्स। ठीक है जी, और इंशाल्लाह ये चीजें आप लोग एंजॉय करना करेंगे। ठीक है, ये चीजें इंटरेस्टिंग है। हमने देखे इंसान का जिंदगी में बेच जाने का मकसद क्या है? जिंदगी में बेच जाने का मकसद है खुद को एक्सप्लोर जो ना करना, अपने आप को ढूंढना मैं कौन हूँ। ठीक है, वो पंजाबी में जिसको ना तसव्वुफ बोलते हैं ना, वो सूफी शायर जो आप जो ना वो जो ना करते हैं, उनको जो ना आप वो जो ना रीड करते हैं। वो बाबा बुल्ले शाह ने कहा था ना, मस्जिद दीना मंदिर दी, सब गल तेरे अंदर दी। तो अंदर को एक्सप्लोर जो ना वो जो ना करना, ठीक है, ये जिंदगी का मकसद है। तो अंदर को एक्सप्लोर करने के लिए आपको दीन का पता होना चाहिए। ठीक है, दीन भी आपको ये जो ना वो जो ना कहता है कि अपने अंदर को एक्सप्लोर करो, अपने अंदर की सफाई जो ना करो। अल्लामा इकबाल का शेर है ना, अपने मन में डूब के पा जा सुरागे जिंदगानी, तू मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। ठीक है, कि अपने साथ सिंसियर होना सीखें। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज होगी। मतलब हम चीजों को देखेंगे कि हमारे जो है ना दीन का पॉइंट ऑफ व्यू उन चीजों पे क्या है। ठीक है जी, सो उम्मीद करता हूं कि आप इन सब चीजों से कुछ सीखेंगे और यू विल लाइक एंजॉय इट। कोई जो है ना वो बोर किस्म की क्लासेस नहीं होंगी, चीजों पे बातचीत होगी। आपके जहन में कोई कंफ्यूजन है, कोई जो है ना क्वेश्चन, जैसे मैं आपको जो है ना वो बताता हूँ कि जी एक और बात जी, वो मेरी क्लास में ना वो शिया सुन्नी की कोई वो नहीं है, ओपन बातें ओपन बातचीत होगी, हर बारे में ओपन बातचीत होगी। कोई भी कंफ्यूजन, अब जैसे जो ना मेरी एक दफा क्लास जो ना चल रही थी, आई थिंक इट वाज क्लास नंबर 9,
तो वो मैंने ना छोटी क्लास रखी हुई थी इस्लामिक हिस्ट्री पे, तो वो खुलफाए राशिदीन के बारे में बात स्टार्ट हुई कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम के पहले खलीफा। तो वहां पे जो है ना जी किसी ने जो है ना थोड़ा जो है ना वो जो है सेंसिटिव किस्म की बात स्टार्ट कर दी। लेकिन यू कैन आस्क, हमें ये सिखाया जाता है कि हमने दीन के बारे में बात ही नहीं करनी, जो कि वो दैट इज एंटायरली रॉन्ग। अगर हमें ये सिखाया जाता ना कि हमने दीन के बारे में बात करनी है वो तहजीब के दायरे में रहते हुए, ठीक है, तो वो ज्यादा अच्छा होता। ये चीज, ये कॉन्सेप्ट के जो है ना सेंसिटिव मामला पे आपने बात ही नहीं जो है ना वो करनी, तो उससे क्या हुआ है कि उसके बारे में, उसकी वजह से हमारे अंदर जो है ना वो जहालत आम हो गई है। हमें जो दीन की बेसिक चीजें हैं उनके बारे में उस तरह से क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, अगर कोई ना सेंसिटिव किसी जो है नेचर का क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, वो इस तरह का सवाल आता है जो कि यू फील कि यू कैन नॉट आस्क इन द क्लास, यू मे अप्रोच मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, लेकिन प्लीज डू ड्रॉप अ वॉइस नोट। वो मैसेज जो है लिख के नहीं भेजना, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। डू ड्रॉप अ वॉइस नोट, और उसका मैं वहां पे जो है ना वो रिस्पॉन्ड कर दूंगा, ठीक है, वो जितनी इंफॉर्मेशन मुझे उस टॉपिक पे होगी, ठीक है जी। तो चलें जी, हियर वी वाइंड अप दिस क्लास। इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। जो है अच्छे से तैयारी जो है ना वो जो है ना करें, अपनी जो है ना इंटेंशन साफ रखें, एक दूसरे की हेल्प जो है ना करें, ठीक है जी। एक दूसरे की जो है ना वो जो है ना टांगे खींचने वाला काम नहीं जो है ना वो करना, ना कभी कोई इंसान किसी की जो है ना टांगे खींच के ऊपर जो है ना गया है, ना आप किसी के जो है ना सर के ऊपर जो है ना वो पाँव रख के ऊपर पहुंच सकते हो, ठीक है जी। सो एक दूसरे की हेल्प करें, बी वेरी पॉजिटिव अबाउट द स्ट्रगल, एंजॉय द प्रोसेस। ये आपका एक जो है ना वो सफर स्टार्ट हो रहा है, डू एंजॉय इट, ठीक है जी। और ठीक है जी, फिर अगली क्लास में आपसे जो है ना मुलाकात होगी जी। खुदा आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज, दुआओं में याद रखें। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।